हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Vivo Y18 स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। इसके लिए हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद आपको इस तरह से आना है नीचे सिक्योरिटी में। उसके बाद नीचे आना है, आपको यहाँ पर ऐप पिनिंग में आना है। इसको यहाँ से ऑन कर लेना है, ओके पर आपको क्लिक करना है। अब आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं। जैसे कि इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उस एप्लीकेशन के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन पर क्लिक करके यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो ये पिन हो जाता है एप्लीकेशन। अब बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। आप अभी इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको अनलॉक, तब बैक करेंगे तो बैक होता है दोस्तों। अगले फीचर के लिए आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर दो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। और आप ऊपर वाले एप्लीकेशन नीचे, नीचे वाला ऊपर, आप इस तरह से ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो 4 डॉट आपको दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और दूसरा एप्लीकेशन आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इसी लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐड ऑटोमेटिकली मिलता है। आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर बनकर आता है होम स्क्रीन पर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 एप्लीकेशंस एक साथ ओपन हो जाते हैं। आप ऐसे 2 एप्लीकेशंस की जोड़ी बनाकर रख सकते हैं। उस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे बस तो दोनों एप्लीकेशंस एक साथ ओपन होते हैं। अगले फीचर के लिए आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है। तो आपको इस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे 2 एप्लीकेशंस के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। और अगले फीचर के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो आपको, मतलब स्मॉल विंडो मिलता है। आप स्मॉल विंडो में इसको ओपन करके आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं इस तरह से, और कोई भी कोने में रख के साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी आप इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से इस पर आप इसको क्लिक करके निकाल भी सकते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करेंगे तो अब इस स्टाइल में आपको दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करके इसको इस स्टाइल में लेकर आ सकते हैं। 6 एप्लीकेशंस दिखेंगे वन टाइम में। अगले फीचर के लिए 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो उतना लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर के लिए आपको ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में आना है। इस एप्लीकेशन में आने के बाद आपको एग्री करना है 2 बार। उसके बाद ऑप्टिमाइज कर लेना है। यहाँ से आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे बैक, यहाँ पर आपको इस टूल्स में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है फोन कूलिंग, मतलब यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन को कूल कर सकते हैं। आपका स्मार्टफोन हीट होता है तो आप कूल करेंगे, कूल डाउन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी कूल होता है। उसके बाद से आप और यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद इसी टूल्स में आपको यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन मिलता है। यहाँ पर आप पासवर्ड ऑप्शंस में आके यहाँ पर पैटर्न आप जो रखना चाहे यहाँ पर आप रख लेना ऐप लॉक के लिए। यहाँ पर आप हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन में आना है। यहाँ पर ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके जो बीच वाली सेटिंग है इस पर सेट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये लॉक पूछता है। अगले फीचर के लिए इसी ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में आने के बाद, इसी टूल्स में आने के बाद आपको यहाँ पर इसी ऐप इंक्रिप्शन में आना है। यहाँ पर इसको अनलॉक करना है। ऐप हेडिंग पर क्लिक करके यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हेड करके भी रख सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हेड करना है उस एप्लीकेशन को करेंगे सेलेक्ट, कंफर्म करेंगे, ये एप्लीकेशन हेड हो जाता है, हमको यहाँ पर ये नहीं मिलेगा। अगले फीचर के लिए इसी ऐप मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसी टूल्स में आएंगे। यहाँ पर ऐप क्लोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप डुअल कर सकते हैं। बस ऐसे इसको ऑन करना होता है। आप 2 अकाउंट्स को यूज करना चाहे तो आप 2 एप्लीकेशंस को इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर आइसोलेशन बॉक्स भी मिलता है। यहाँ पर आप एप्स विदाउट
रिस्क, मतलब यहाँ पर आप एप्लीकेशंस को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो बैकग्राउंड में वो आइसोलेशन होते रहते हैं एप्लीकेशन से, कोई भी वायरस मालवेयर वगैरह आने नहीं देगा दोस्तों। एक और स्टेप बैक आता हूँ। इसी टूल्स में आपको आने के बाद यहाँ पर मिलता है नीचे नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग, मतलब आपका जो इंटरनेट है वो इंटरनेट के स्पीड को आप टेस्ट कर सकते हैं, कितना इंटरनेट का आपका स्पीड चल रहा है यहाँ पर। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आते हैं। एडेप्टिव ब्राइटनेस को हम ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है, मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होते रहता है। नीचे है आई प्रोटेक्शन, आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं, इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करना। ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, आपके आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। इसलिए यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका ये यहाँ पर शेड्यूल पर इसको सनसेट टू सनराइज पर सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। बैक आता हूँ, आपके ऊपर डार्क थीम को ऑन करना है, पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा तो आपके आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, मतलब आपको जो फॉन्ट्स मतलब आपके जो फॉन्ट्स हैं उनको आप बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। इसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले साइज को भी आप बड़ा कर सकते हैं, बटन्स के साथ में, आइकन्स के साथ में, सब कुछ बड़े हो जाते हैं अंदर का जो डिस्प्ले है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, अपने जो फॉन्ट्स हैं उनको आप बोल्ड करना चाहे ये भी कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, मतलब अपने जो फॉन्ट्स हैं उनको आप कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। दोस्तों बैक आता हूँ, आपको अगले फीचर की बात करने के लिए इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आना है फॉन्ट स्टाइल, मतलब यहाँ से आप अपने जो फॉन्ट्स हैं उनको आप अलग अलग स्टाइल में भी सेट कर सकते हैं। क्लासिक फॉन्ट्स आप ये चाहते हैं तो इसको आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। बैक आके यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स यहाँ से सेलेक्ट करके डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉन्ट्स आप यहाँ पर डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे पूरे फोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ, 2 बार आपको इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर स्टेटस बार में आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन मेथड में आना है। आप यहाँ पर नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स, तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर आप करेंगे आइकन्स, तो जो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके बाद शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज करते वक्त आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है हर सेकंड यहाँ पर आपको ऊपर बताता रहेगा। बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज में आएंगे, यहाँ पर जो बैटरी का बॉक्स है उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर के लिए आते हैं बैक, इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। स्मार्ट स्विच में 90 हर्ट्ज तक वो चले जाता है। कौन सा एप्लीकेशन यूज करते वक्त, क्या यूज करते वक्त कितना चाहिए वो उतना ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर लेता है, इसलिए यहाँ पर आप स्मार्ट स्विच पर सेट कर लेना। अगले फीचर के लिए आपको आना है दोस्तों वापस से इस फोन के सेटिंग्स में, आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। यहाँ पर दोस्तों थीम, आपके जो फोन का लुक है उसको आप चेंज करना चाहे तो आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थीम भी मिलता है, इसको आप अप्लाई करके यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक आके डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले थीम्स को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। पूरे फोन का लुक उसी स्टाइल में हो जाता है जिस स्टाइल का आप थीम डाउनलोड करके अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूं और बैक आता हूं, आपको इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर। आपको यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे उसको आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। लोकल इमेजेस पर क्लिक करके आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके भी रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर यहाँ से। तो चलिए बैक आता हूँ, इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर एंड स्टाइल, मतलब आपका जो UI कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऑन करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने UI का, जो आप कलर चाहते हैं उसको कलर को हम अप्लाई करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो UI है वो उसी कलर में हो जाता है दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूं, इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आना है। कस्टम लॉक स्क्रीन पर क्लिक करके आप अपना जो लॉक स्क्रीन है उसको आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आप स्टाइल चाहते हैं, जैसे कलर चाहते हैं और जैसे फॉन्ट्स चाहते हैं वो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर लीजिए। और यहाँ पर ऐड क्विक इन्फॉर्मेशन में अपना नाम वगैरह कुछ भी यहाँ पर आप लिख कर डाल सकते हैं, जो भी आप लिख कर डालेंगे वो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर इस तरह से बताता है, इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं इसको। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन पोस्टर है, मतलब लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है, वो नहीं चेंज होना चाहिए तो हम इसको ऑफ करेंगे।
तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर अभी बार बार चेंज नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आप वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। इस फोन में अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा एस कैप्चर बोलकर एक कमाल का फीचर मिलता है। यहाँ पर आप रिकॉर्ड एनिमेशन मतलब आप रीसाइज करके अपने हिसाब से कितना आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है उतना सेलेक्ट करके आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद, इसी एस कैप्चर में आने के बाद आप रीसाइज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कितना आपको स्क्रीनशॉट चाहिए आप इस तरह से ले सकते हैं। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद आप यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए फनी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अलग अलग शेप में आप स्क्रीनशॉट चाहिए आपको तो आप यहाँ पर अलग अलग इतने शेप में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जिस शेप में स्क्रीनशॉट चाहते हैं उस शेप को सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से आप रीसाइज करके आप यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो उस शेप में ये स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद इस तरह से स्लाइड करेंगे। यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद इसको यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड स्क्रीन, इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना, इसकी माइक की सेटिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी क्वालिटी को हाई वगैरह सेट करके यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप यहाँ पर मिलता है स्कैन। यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट को या आप कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वो क्यूआर कोड किस चीज के बारे में है या वो प्रोडक्ट किस चीज के बारे में है उस चीज के लिए आपको रीडायरेक्ट कराएगा। दोस्तों अगले फीचर के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आके यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे और भी बहुत सारे बटन होते हैं। आप ड्रैग करके इसको ऊपर यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं और आपको यहाँ पर जो फीचर अच्छे लगते हैं उनको आप फोकस मोड को, एक्स्ट्रा डिम को, मिनी स्क्रीन मोड को मैंने ले लिया है, लाइव कैप्शन को भी ले लेता हूँ, आप इनको ले सकते हैं। यहाँ पर मिनी स्क्रीन मोड मतलब आप इतना छोटा करके अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने और लिया था यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। इसके अलावा यहाँ पर लाइव कैप्शन, मतलब आप इसको ऑन करेंगे तो कोई भी वीडियो आप प्ले करते हैं तो वीडियो में क्या बोला जा रहा है नीचे आपको कैप्शन दिखेगा, मतलब यहाँ पर लिखता हुआ आपको दिखेगा दोस्तों स्क्रीन पर। इसके अलावा यहाँ पर फोकस मोड, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके आएंगे शो ऑल एप्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे, कौन से एप्लीकेशन को आप ओपन भी ना हो और वो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस भी ना आए। आप किस एप्लीकेशन के साथ ऐसे करना चाहते हैं उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर टर्न ऑन नाउ कर लेना। अब हम यहाँ पर उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। तो जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे यहाँ पर और वो एप्लीकेशन ओपन भी होगा। दोस्तों अगले फीचर के लिए यहाँ पर 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, होम सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर आपको आना है होम सेटिंग्स में, यहाँ पर आप होम स्क्रीन स्टाइल पे आके यहाँ पर स्टैंडर्ड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। ड्रावर करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उनको सेट कर लीजिए। अगले फीचर के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। होम सेटिंग्स में आना है, यहाँ पर स्लाइडिंग इफेक्ट्स, मतलब आप होम स्क्रीन पर इस तरह से स्लाइड कर रहे होते हैं तो एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए भी होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स में आएंगे। यहाँ से आप एप्लीकेशन की शेप को बदल सकते हैं, ये देख लीजिए किस शेप में आपको एप्लीकेशन चाहिए और आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस को। और चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे मिलता है सर्व डाउनलोड्स ऑन होम स्क्रीन में आके यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर पर सेट कर लेना। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना निकल कर आएगा। अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो गूगल न्यूज है ये नहीं आना चाहिए तो लॉन्ग प्रेस करेंगे, होम सेटिंग्स में आएंगे, गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे, अब यहाँ पर ये नहीं आता। अगले फ्यूचर के लिए आएंगे इस फोन के हम सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर आना है नीचे नोटिफिकेशन में, यहाँ पर आपको आना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री में, इसको ऑन कर लेना है। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन में आना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो लॉक स्क्रीन पर कोई भी मैसेजेस आपको आते हैं, ओटीपी आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर दिखता है, वो नहीं दिखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखते हैं तो लॉक स्क्रीन से ओटीपी लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, उसलिए लॉक स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे। अब यहाँ पर हम लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो यहाँ
पर ये पूरा नीट क्लीन बताता है कौन से एप्लीकेशन से क्या नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। अगले फीचर के लिए आते हैं इस फोन के नीचे इसी सेटिंग्स में आपको विवेक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है। अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो नोटिफिकेशन आने के बाद स्क्रीन ऑन हो जाता है। अगले फीचर के लिए नीचे आने के बाद ऐप आइकन बैजेस में आएंगे, यहाँ पर आप डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे डॉट तो एक डॉट बताएगा, आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स तो क्वांटिटी बताएगा। एग्जांपल व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशंस आते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर 50 बोलकर लिखा हुआ आपको दिखता है। अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, आते हैं कुछ इस तरह से नीचे आपको एप्स में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों सी ऑल एप्स, मतलब सारे एप्लीकेशंस आप यहाँ पर दिखते हैं। कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर इस तरह से आएंगे, उस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन में आके इसको ऑफ करेंगे तो इसके नोटिफिकेशन यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। कोई भी एप्लीकेशन के साथ आप ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर के लिए इसी सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर इसी एप्स में आना है और नीचे आना है स्क्रीन टाइम में आके आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है वो देख सकते हैं, और पूरे वीक में आप कौन से दिन कितना यूज किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले फीचर के लिए नीचे आने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं। एग्जांपल आप इस एप्लीकेशन को एक दिन में 1 ही घंटा यूज करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, तो आप यहाँ पर 1 घंटा सेट कर लेना। आप इस एप्लीकेशन को 1 ही घंटा यूज कर सकेंगे, इसके बाद आपको रिमाइंड करता है दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो पंचुअल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आपको ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च बार में रिंग APK सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट में आपको वो एप्लीकेशन मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके सेट किया है। इसको डाउनलोड करना, कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है और इससे आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस कंट्रोलर से आप अपने इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। ये हो गया। आप इस पर क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से सेगमेंट कलर रहता है। आप क्या करेंगे, सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर चाहते हैं उस कलर को करेंगे सिलेक्ट, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके वापस से प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। डायनामिक इफेक्ट्स में आते हैं, चार्जिंग एनिमेशन में आना है, मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं अपने फोन को तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एक एनिमेशन बताता है, उस एनिमेशन के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आता हूँ, एक और स्टेप बैक आता हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट साइड बार, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से यहाँ पर स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर एक कुछ एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं। इस एरो मार्क के ऊपर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके इनको निकाल कर आप अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन करके यूज कर सकते हैं। वो विंडो में ओपन होता है, यहाँ से आप इसको निकाल भी सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह से निकाल भी सकते हैं। बैक आता हूँ, आपको इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद स्मार्ट मोशन में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट को ऑन करेंगे तो होम स्क्रीन पर रहकर 2 बार शेक करते हैं स्मार्टफोन को तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है। स्मार्ट कॉलिंग में आना है, यहाँ पर आपको मिलता है स्मार्ट कॉल। आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल में जाकर कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक उसको कॉल चला जाता है। इसके बाद स्मार्ट आंसर को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, जैसे कान के पास लेकर जाते हैं फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है दोस्तों। चलिए नीचे आएंगे, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो खाना खाते वक्त में कॉल आता है तो कॉल आने के बाद दूर से इतना करना, बस इतना दूर से करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है दोस्तों। चलिए आता हूँ एक बार बैक, आपको यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है। रेस्ट टू वेक ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू टर्न ऑफ, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। अब मान लो आपको लॉक करके रखना है स्मार्टफोन को, डबल टैप करना है, अनलॉक करना है, डबल टैप करना है, अनलॉक हो जाता है। अगले फीचर के लिए भी आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में, आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है और नीचे आना है आपको। यहाँ पर आपको मिलता है इजी टच, आप यहाँ से करेंगे इसको ऑन, यहाँ पर इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पर इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट है, कैलकुलेटर है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, फ्लैशलाइट है, और यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज मेनू पर क्लिक करके इस पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस यहाँ पर भी ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस ऐड करके आप रखेंगे वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, यहीं से भी ओपन करके दोस्तों। चलिए बैक आता हूँ, एक और स्टेप बैक आता हूँ। इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आप यहाँ पर फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल भी मिलता है, इसको ऑन करेंगे तो मतलब नॉर्मल कॉल से वीडियो कॉल करते हैं तो आपका फेस ब्यूटी दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा सामने वाले को। तो ये थे दोस्तों इसी Vivo Y18 स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इस तरह के नए आने वाले स्मार्टफोन की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।